अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ आलू गोश्त की रेसिपी शेयर करूँगी। ये मैंने एक प्याज बड़ा और 2 टमाटर को थोड़ा सा नरम कर लिया। अब मैं इसको ग्राइंडर में पीस लूँगी। लहसुन भी मैंने साथ शामिल कर दिया है। ये जो मसाला पीस लिया मैंने ये शामिल करूँगी पहले पैन में। ये मैंने मटन लिया है, साथ ही नमक भी मैंने शामिल कर दिया है, लाल मिर्चें, धनिया पिसा हुआ। मैं आपके साथ बहुत आसान वाली रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जैसे मैं झटपट बनाती हूँ। मैं इसमें कोई बहुत ज़्यादा मसाले वगैरह नहीं ऐड करती, जस्ट सिंपल बनाती हूँ। और अब मैं इसको प्रेशर दूंगी 10 मिनट के लिए। 7 मिनट भी काफ़ी होंगे। आप गोश्त के हिसाब से देख लेंगे आप कितने टाइम के लिए रखते हैं। मैं 5 से 7 मिनट के लिए रखती हूँ। गोश्त में इतना पानी डाला है कि गल गया है गोश्त। अब इतना पानी खुश करके अब मैं इसमें इस टाइम पे तेल डालूँगी। और फिर साथ इसकी भुनाई अच्छी तरह, पहले गोश्त की अच्छी तरह भुनाई करूँ। बिल्कुल आसान सी और झटपट बनने वाली रेसिपी है। मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूँ, कुछ भी इसमें मुश्किल नहीं है और नॉर्मली घरों में ऐसे ही बनाया जाता है हमारे इलाके में। गोश्त की अच्छी तरह भुनाई कर ली है। साथ ही पैन में मैंने गर्म पानी रख लिया। मैं इसमें गर्म पानी शामिल करूँगी। मैंने अच्छी तरह गोश्त को भून लिया है। अब इस टाइम पे मैं इसमें जितने आलू आप शामिल करना चाहें कर लें, वो शामिल करूँगी और फिर भुनाई करूँगी। आलू को भी मैंने अच्छी तरह भून लिया। इस टाइम पे खुशबू के लिए मैं थोड़ा सा गर्म मसाला शामिल करूँगी इसमें। पानी गर्म है। अब मैं गर्म पानी इसमें शामिल करूँगी। आलू गलाने के लिए जितना पानी चाहिए आपको आप शामिल कर लें, और जितना शोरबा आपने रखना हो शोरबा आपने 10 मिनट के लिए दम पे लगाऊंगी तो आलू गल जाएंगे। आलू गल चुके हैं। ये कसूरी मेथी, और ज़ीरा। अब इसको हरी मिर्च और गरम मसाला डाल के अल्हम्दुलिल्लाह देखिए सालन तैयार हो गया। बहुत जल्दी बनने वाली रेसिपी थी, इसलिए मैंने कहा झट आपसे शेयर करूं। उम्मीद करती हूँ आपको आलू गोश्त की ये आसान वाली रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। इस मौसम में अगर बेसन या दालें वगैरह कुछ पड़ी हुई हैं तो इन सब चीज़ों को धूप लगवाने के लिए थोड़ी देर के लिए लाजमी रखें। इस तरह फिर ये चीज़ें ख़राब नहीं होंगी और इनमें सुंडियाँ वगैरह भी नहीं आएंगी। ये देखें होते पानी वगैरह दे चुकी हूँ, सारे काम मुकम्मल हो चुके हैं। कड़ी लीफ का पौधा जो है ये मिर्चों की पनीरी लगी हुई है। बस अब इसको बड़े पार्ट में ट्रांसफ़र करना है, थोड़े से और बड़े हो जाएं। फिर पुदीना, गुलाब के पौधे की मैंने कटिंग कर दी है, इसलिए वो थोड़े खाली खाली लग रहे हैं।
लेकिन कुछ दिनों में नई शाखें आ जाएंगी। चले, इसके साथ मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ आज, और उम्मीद है कि आज का ब्लॉग आपको मेरा अच्छा लगा होगा। मेरी वीडियो अगर पसंद आ रही हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। जज़ाकल्लाह।